बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बीस किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट कीमा नान विदाउट तंदूर। बहुत ही इजी हैं और झटपट बन जाते हैं। ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप बाज़ार के कीमा नान को भूल जाएंगे। देखते हैं कैसे बनता है, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। नान बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 2 कप मैदा है, तकरीबन आधा किलो मैदा है। 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट है। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून दही। रूम टेम्परेचर की दही लेनी है, फ्रिज की ठंडी दही नहीं लेनी है। और नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करूँगी। ईस्ट, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक। मैं इन सबको मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाए सब चीज़ें। इसमें दही डालूँगी, ऑयल और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी नीम गर्म, जितनी हमें ज़रूरत होगी। और इसको गूंदना शुरू करते हैं। ऐसे करके हमें आटा गूंदना है और ये थोड़ी नरम डो बनेगी, सख्त नहीं बनेगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी। इसमें ऑयल डाल के इसको कवर करके हम 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये राइज़ हो जाए। जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है, हम कीमा बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे वाले नान के कीमे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। आधा किलो कीमा है ये, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। प्याज लिए हैं मैंने, एक मीडियम साइज़ की छोटी छोटी काटी हुई है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी, 1 टेबलस्पून ऑयल और लहसुन पेस्ट। इसमें कीमा डाल के इसको अच्छे से भूनना है हमें। सॉल्ट डालूँगी, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, साबुत धनिया। आप चाहें तो कुटा हुआ धनिया भी ले सकते हैं। तो मिक्स करूँगी अच्छे से। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। आप कैसा पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, कम स्पाइस पसंद करते हैं, आप उस हिसाब से एडजस्ट करें। मैं प्याज डालूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए मैं लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। कीमा को चेक करते हैं। आधा घंटा हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये रेडी है। बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ और फिर नान बनाते हैं। रायते के लिए मैं दही ली है मैंने, तकरीबन 1.5 कप। मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी साबुत, थोड़े से प्याज बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ खीरा और टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चों से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। 1.5 घंटा हो गया, डो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। इसको एक बार और अच्छे से भून देंगे। अब इसमें से थोड़ा सा पेड़ा तोड़ेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। अब इसको बेलूँगी। ये हो गया। अब मैं इसमें कीमा डालती हूँ। इसको ऐसे करके हम बंद करेंगे। इसको वापस से बेलेंगे।
इसे निशान बनाऊंगी। जैसे हम बाज़ार में खाते हैं, उसके किनारे थोड़े से मोटे होते हैं और बीच में से पतला होता है। स्टिक से हम इसमें थोड़े से सुराख करेंगे, ऐसे कि ये फटे भी नहीं। अब थोड़ी सी दही की हम इसमें ब्रशिंग करेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। अब इसको मैं अवन में बेक करने रखूँगी और मैं बाकी के भी बना लूँगी इसी तरह। इसको मैंने अवन ट्रे में रखती हूँ। अवन ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। इसमें मैं थोड़े से सेसमी सीड्स छिड़कूँगी। अब इसको प्री हीटेड ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे मैं रख देती हूँ। नान मैंने अवन से निकाल लिए। अब ये मक्खन और हरा धनिया मैंने मिक्स करके रखा था, ये मैं इस पर लगाऊंगी। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। रेडी है हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म कीमा नान। हम इसको ठंडे ठंडे रायते के साथ सर्व करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितने सॉफ्ट और कितने मॉइस्ट हैं। इस कीमे वाले नान को आप ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, या फिर आप इसको लंच में, जब आपका रोटी सालन का मूड ना हो, आप तब भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप पार्टीज़ में एज ए एपेटाइज़र भी सर्व कर सकते हैं। ये हर तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।